हमारे दो पुत्र हैं देवर्षि नारद, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, क्योंकि वृंदावन धाम में कोई ज्ञान को नहीं पूछता, कोई वैराग्य को नहीं पूछता है। वहां पर तो केवल राधे राधे बोलते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसलिए मैं तो युवान हूं, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। देवर्षि नारद ने औषधि दिया, दवाई दिया। कौन कौन सी दवाई दिया? अनेक शास्त्र, अनेक पुराण की कथा सुनाया। शास्त्र और पुराण की कथा सुनकर ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में हैं, वृद्धावस्था में, थोड़ा नेत्र तो खुलते हैं, आंखें बंद हैं। जैसी पुराणों की कथा सुना है, ज्ञान और वैराग्य ने आंखें खुल गई। लेकिन जैसी कथा बंद हुई वैसी आंखें फिर बंद, फिर बेहोश। जैसे आप लोग करते हैं ना, जब भजन होता है तो बढ़िया ताली की सेवा करते हैं, लेकिन जैसी भजन बंद हो जाता है तो दोनों हाथ कहाँ पहुंच जाते हैं? दोनों हाथ महाराज सॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। ठंड बहुत लग रही है। कहाँ ठंड है जी बताओ? हमारा हाथ एक बार भी आप बताओ सॉल के अंदर गया है क्या? और आपके हाथ एक बार भी सॉल से बाहर आया है क्या? महाराज ये तो उल्टा ही हो रहा है? तो देवर्षि नारद ने अनेक उपाय किया, लेकिन भक्ति महारानी का दुख दूर नहीं हो पाया। अंत में देवर्षि नारद ने एक बहुत सुंदर उपाय बताया। देवी चिंता मत करो, आप दुखी हो? बोलो, आप दुखी हो? संसार में यदि कोई दुखी है, वैसे तो मैं समझता हूं सभी लोग दुखी हैं। कोई पैसे से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, सब दुखी है। यदि संसार में दुख है आपके पास, तो उस दुख को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है, केवल एक उपाय है। मैं बताऊं यहां से कि नहीं? अरे बोलो ना जी, बता दूं? अच्छा, अपने काम की बात हो तो हाँ जी, लेकिन ताली बजाने के लिए तो महाराज ना जी, खड़े होकर नृत्य करने के लिए महाराज ना जी, और दुख दूर करने के लिए महाराज हाँ बता दो महाराज जी, हाँ जी। हैं? अच्छे बिजनेसमैन हो आप लोग यहाँ पर। हैं? एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? इस संसार में जितने भी दुख हैं, संसार में जितने भी दुख हैं, मैं सभी दुख के लिए बोल रहा हूं, अब मैं व्याख्या अलग अलग नहीं करूंगा। जितने भी दुख हैं, उन सभी दुख को दूर करने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है, और वो उपाय है भगवान कृष्ण के मंगलमय चरणों का ध्यान करना। प्यारे, केवल ध्यान करते रहो भगवान का, दुख अपने आप भाग जाएगा, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। प्यारे, जिस तरह से सूर्य का उदय होते ही अंधकार अपने आप भाग जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करते ही दुख अपने आप भाग जाएगा।